जब आपको ये कहना पड़े कि आखिरकार वो आया ही नहीं, जब आपको कहना हो कि जब आखिरकार वो सोया ही नहीं, आखिरकार वो पढ़ता ही रहा, आखिरकार वो लिखता ही रहा, आखिरकार वो झगड़ता ही रहा, आखिरकार वो लड़ता ही रहा, आखिरकार वो जिद करता ही रहा, आखिरकार वो स्कूल गया ही नहीं, आखिरकार वो पढ़ने गया ही नहीं, आखिरकार वो लड़ता ही रहा, आखिरकार वो मेरे बात माना ही नहीं, आखिरकार वह मेरी बात सुना ही नहीं, आखिरकार वह सोया ही नहीं, आखिरकार वह काम किया ही नहीं। इस प्रकार के सेंटेंस को अगर जो आपको इंग्लिश में बोलना है और इसको बोलने का सीखना भी है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं ये सब चीज़ों को आज कवर करने वाला हूँ और बहुत ही सिंपल तरीके, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको जान पाएंगे। क्योंकि मैं इसको तो मैं स्लो कर दूँ, बहुत तेज़ चल रहा है। आइए, तो आपको इसको जानने के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि आप यहाँ से डायरेक्ट हम आते हैं एग्जाम्पल पर, किसी कि आखिरकार वो सोता ही रहा। क्या बोलना है पहले? आखिरकार, आखिरकार, जहाँ पर ऐसे लगाते हैं, आखिरकार वह सोता ही रहा, सोता ही रहा, आखिरकार वो सोता ही रहा। सोना में स्लीपिंग से संबंधित है। अब यहाँ उसको हम तीन तरीके से बताएंगे, तीन तरीके से हम लोग उसका ट्रांसलेशन करने वाले हैं। जैसे कि एक होगा इन द एंड। क्या होता है? इन द एंड, इन द एंड बात कर लेंगे, ए एन डी होता है बाबू। क्या होता है? ए एन डी, इन द एंड, इन द एंड वो सोता ही रहा है। ही को यहाँ पर लगा हुआ तो बोलेंगे ही केप्ट, KEPT, केप्ट स्लीपिंग, ही केप्ट स्लीपिंग। आप यहाँ पर राइट कर लेंगे। नेक्स्ट, अगर जो आप ये चाहें तो आप ये राइट कर सकते हैं फाइनली। क्या राइट कर सकते हैं? फाइनली, फाइनली ही केप्ट स्लीपिंग। ये भी आपका सही है। तो आप ये भी राइट कर लें। इसके लिए आप ये भी राइट कर सकते हैं। जब मैं आपको बता दूं, आफ्टर ऑल, क्या बोल सकते हैं? आफ्टर ऑल he kept sleeping, ओके। आप तीन प्रकार से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। कि इंक नहीं है, थोड़ा मैं इंक डाल देता हूँ, चले। तो आप लोग इससे के तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस ऐसे बना लेंगे, तीन तरीके। और इसमें से आपके कहीं सही कौन है? तो तीनों सही है, तीनों को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा करके यूज़ होता है फाइनली। हाँ, आफ्टर ऑल जनरली कोई लोग बोल देते हैं, लेकिन ज़्यादा यूज होता है कौन सा? फाइनली। तो आप एक और सेंटेंस राइट करें तो मैं आपको बता दूं, आखिरकार वह सोती ही रही, आखिरकार वह सोती ही रही, आखिरकार हम काम करते ही रहे। दो बताइए, आखिरकार वह सोती ही रही, जल्दी बताएं। आखिरकार वह सोती रही। मैं इसका नेगेटिव भी आपसे बताऊंगा, इंट्रोगेटिव भी अभी मैं सॉल्व कराऊंगा, दोनों चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो मैं इंक डाल लिया हूँ। चलिए अब नेक्स्ट वाले बात कर ले हम लोग। नेक्स्ट में क्या बताने वाला हूँ? जैसे कि आपको कहें कि आखिरकार वह सोता ही रहा, लेकिन अब ये बोलते कि आखिरकार वह सोती ही रही, आखिरकार वह सोती ही रही। तब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? जल्दी बताएं। तो आखिरकार के लिए क्या रहेगा? फाइनली। अब फाइनली यूज़ करें तो अभी सही है, बहुत सुंदर है। फाइनली यहाँ सी हो जाएगा, सी केप्ट स्लीपिंग। आप ये यूज़ कर लेंगे, या आफ्टर ऑल यूज़ कर सकते हैं आप, या आप आफ्टर ऑल सी केप्ट, यहाँ पर टिप मिस्टेक हो गया, सी केप्ट स्लीपिंग। आप राइट कर सकेंगे, ये भी बेस्ट है। या इन द एंड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इन द एंड सी केप्ट स्लीपिंग। जो भी आपके मन में पहले आ जाए आप उसको यूज़ कर लें। बट अगर जो बेस्ट तरीके से मैं कहूँ तो फाइनली यूज़ करना बहुत ही सुंदर होता है। कौन सा? फाइनली, ओके। तो अगर जो, और इसको इरेज कर देता हूँ और फिर से मैं बताता हूँ। आइए,
इसको मैं इरेज कर दूँ, मैं इरेज कर दे रहा हूँ, कर लें और इसको सीखते हैं। और मैं आपको 5 से 6 ऐसे मैं अब सेंटेंस बना देता हूँ पॉजिटिव में, फिर 5 to 6 आपको नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में सेंटेंस आपको रिकवर करा दूँगा, ताकि आपको इससे रिलेटेड आखिरकार वाला आपको कभी कंफ्यूज ही न करे, कभी डाउट ही न करे, और जब भी आए तो फटाक से इंग्लिश में यूज़ करें, क्योंकि आज के समय में बहुत मायने रखता है इंग्लिश बोलना। और सोसाइटी में घूम रहे हैं, अच्छे लोगों से मिल रहे हैं, तो वहाँ पर लमसम 60 to 50% तो आपको इंग्लिश टर्म यूज ही होना चाहिए, और उतना यूज़ लोग करते हैं। सिटी में रहते हैं तो मान कर चलिए, तो सब्जी बेचने वाला भी 50 to 60% इंग्लिश यूज करता है, बोलता है इट इज़ पोटैटो, ऐसे बोलता है। तो आप लोग को आना ही चाहिए, और बहुत इसका डिमांड भी है। हर एग्ज़ाम से लेकर के कंपटीशन एग्ज़ाम या कहीं स्कूल वगैरह में कहीं भी जा रहे हैं तो इंग्लिश तो कंपलसरी कर ही दिया गया है। तो हिंदी साथ होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी। हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, वो तो हमारी राष्ट्रभाषा भी उसका स्थान ले चुकी है, बट इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी हो चुका है। तो आखिरकार वो खेलता ही रहा, बता दीजिए। आखिरकार एक ही में है, इसको अलग नहीं लिखा जा सकता। आखिरकार वह खेलता ही रहा। चलिए जल्दी बता दीजिए, अब इसका ट्रांसलेट जल्दी करें, जल्दी बताएं क्या होगा। तो यहाँ पर आखिरकार के लिए क्या यूज करना चाहेंगे? फाइनली, तो आप बोल लीजिए फाइनली ही लगा देंगे, ही केप्ट प्लेइंग। आखिरकार वो खेलता रहा तो ही केप्ट प्लेइंग हो जाएगा। आखिरकार वह सोता ही रहा, तो फाइनली ही केप्ट स्लीपिंग। आखिरकार वो खेलता ही रहा, जल्दी बना दिए। आखिरकार वह नाचती ही रही, इसका बना लें। आखिरकार वह नाचती ही रही। चलिए अब बता दें इसका क्या होगा। आखिरकार वह नाचती ही रही, जल्दी बता दें क्या होगा इसका, जल्दी ट्रांसलेट करें। तो आखिरकार के लिए आप फाइनली यूज करना चाहेंगे, या क्या बोलेंगे, इन द एंड यूज करेंगे, या आप क्या यूज करना चाहेंगे, आफ्टर ऑल। बोलिए, आफ्टर ऑल यूज करना पसंद करेंगे, या आप फाइनली यूज करना पसंद करेंगे, या आप इन द एंड यूज करना पसंद करेंगे। बोलिए, इन द एंड। बट मैं कहूँगा कि आप फाइनली यूज करें, तो यहाँ हो जाएगा फाइनली आखिरकार, फाइनली सी केप्ट डांसिंग। आखिरकार वह रोता ही रहा। आखिरकार सोहन रोता ही रहा, ये भी बोल सकते हैं। आखिरकार सोहन रोता ही रहा, ये बता देते हैं। चलिए, आखिरकार सोहन रोता ही रहा। तो अब इसका क्या होगा, रोता ही रहा। तो फाइनली सोहन केप्ट वीपिंग या क्राइंग दोनों लगा सकते हैं। क्राइंग चिल्ला करो ना, वीपिंग भी लगा सकते हैं। चलो अब ये दूसरा है, मैं आपको दे रहा हूँ कि लिखो आखिरकार वह सोचता, या मैं सोचता ही रहा। लिखते हैं आखिरकार मैं सोचता ही रहा। चलिए, दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा हम देख लें इसमें दिख रहा है कि नहीं सही से। ओके, ठीक, ओके, इतना थोड़ा छूट जा रहा है इस साइड, तो कोई बात नहीं, आप देख लेंगे। चलिए, तो आप इसका जल्दी बनाएं, क्या होगा, आखिरकार मैं सोचता ही रहा। सोचना को आप थिंक यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, थिंक। तो क्या हो जाएगा, फाइनली आई केप्ट थिंकिंग। क्या हो जाएगा, थिंकिंग। फाइनली आई केप्ट थिंकिंग। और आखिरकार हम काम करते ही रहे, तो फाइनली वी केप्ट वर्किंग। आखिरकार वह मोबाइल चलाता ही रहा। फाइनली वो आखिरकार मोबाइल चलाता ही रहा। तो आप इसका क्या यूज़ करेंगे, फाइनली ही केप्ट यूजिंग मोबाइल। आखिरकार वह दौड़ता ही रहा। फाइनली ही केप्ट रनिंग। आखिरकार वह सोता ही रहा।
फाइनली he kept sleeping, आखिरकार वो लड़ता ही रहा। फाइनली he kept fighting, आखिरकार वो लड़ती ही रही। फाइनली she kept fighting, आखिरकार वो झगड़ती ही रही। फाइनली she kept quarreling, quarreling झगड़ा करना होता है। आखिरकार वो नाचती ही रही, नाचती ही रही। फाइनली she kept dancing, आखिरकार मैं नाचता ही रहा। तो फाइनली आई केप्ट डांसिंग, आखिरकार मैं उससे बात करता ही रहा। तो आप इसको ट्रांसलेट करके मुझे दें। आखिरकार वह दौड़ता ही रहा, आप इसका भी ट्रांसलेट करें। आखिरकार वह खाना पकाती ही रही, इसका भी आप ट्रांसलेट करें। आखिरकार वह पढ़ता ही रहा, इसका भी आप ट्रांसलेट करें। इस तरह से आप मैक्सिमम सेंटेंस बनाएं, ऑलमोस्ट 20 to 30, और इसका ट्रांसलेट करें। देखिए आपकी इंग्लिश कैसे इंप्रूव हो जाती है। मैं दावा के साथ कहता हूं, जब आपने खुद से, आप सेल्फ से, आप जब सेंटेंस को क्रिएट करते हैं और उसको बनाते हैं और उसको ट्रांसलेट करते हैं, तो आपके अंदर से प्रेरणा जागृत होती है कि मैं भी बना लेता हूँ, मैं भी इंग्लिश सेंटेंस बना रहा हूँ, उसका ट्रांसलेट कर रहा हूँ। जब आप अपने से बनाते हैं और ट्रांसलेट करते हैं तो आपके माइंड में जितने एग्जाम्पल आते हैं उनको भी आप डायरेक्ट इंग्लिश में भी आप बोल सकते हैं और बोलने लगते हैं। तो आप जरूर ट्राई करें। अब मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आप अपने से सेल्फ बहुत सारे सेंटेंस बनाएं। एक सेंटेंस के बेस पर मैक्सिमम सेंटेंस बनाए जा सकते हैं और उनको यूज़ किया जा सकता है। आइए अब हम लोग इस पर चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस की हम लोग बात करेंगे। कौन सा नेगेटिव सेंटेंस की बात करने वाले हैं। चलिए इसको इरेज करता हूं और बताइए किसको समझ में नहीं आया। जिसको ना समझ में आया कमेंट करिए, नहीं समझ में आया तो और मैं इसको इजी से इजी लैंग्वेज में लिखते हुए आगे तक बढ़ेंगे। बट मैं अभी यूज करने जा रहा हूँ पॉजिटिव की बात से नेगेटिव तक। चलो, आखिरकार वो आया ही नहीं, या लिख लो आखिरकार, आखिरकार वह आई ही नहीं, आई ही नहीं, आई ही नहीं। चलिए, आई ही नहीं तो वही सेम होगा, कोई इसमें चेंजिंग नहीं होता है। बोलिए, बस ये समझ लाइए कि आई ही नहीं तो है प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है कि फ्यूचर है। आप मुझे बता कर दें ये कौन सा टेंस है। आई ही नहीं, गई ही नहीं, सोई ही नहीं, तो यह आपका नेगेटिव सेंटेंस है। कौन सा है? नेगेटिव है। और नेगेटिव में कौन सा है? तो पास्ट का है, क्योंकि ये काम हो चुका है। तो यहाँ पर ना, देखिए पास्ट क्या होता है, प्रेजेंट की अगर जो बात करते हैं प्रेजेंट में तो है, तो आना चाहिए, जाता है, लिखता है, पढ़ता है। लेकिन जो पास्ट में आप बात करते हैं तो काम हो चुका होता है। तो उसमें जो नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, कौन सा नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो सिंगुलर नंबर जब सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ डिड नॉट और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज किया जाता है। और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होता है उसके साथ भी डिड नॉट का प्रयोग होता है। लेकिन प्रेजेंट में जब होता है सिंगुलर नंबर उसके साथ चेंज हो जाता है और प्लूरल नंबर के साथ भी चेंज हो जाता है। लेकिन अगर जो आप बात करें पास्ट में तो उसमें चेंज नहीं होता है, इसलिए दोनों के साथ हमेशा डिड नॉट का प्रयोग हुआ। और डिड नॉट को आप शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डॉन। क्या बोलेंगे? डॉन। डिडंट, डिड नॉट होगा डिडंट, DIDNOT, डिडंट। तो आप डायरेक्ट पूरा लिख ले डिड नॉट, आप पूरा राइट करें तो अच्छा होगा, डिडंट। चलिए, तो फाइनली क्या हो जाएगा? फाइनली वो आई नहीं, सी डिड नॉट केप्ट कॉम। क्या हो जाएगा? केप्ट कॉम, डिड नॉट केप्ट कम हो जाएगा। इतना आया बाबू। और केप्ट यहाँ पर लगाना सही है कि गलत? क्योंकि यहाँ पहले तो केप्ट लग गया था, लेकिन यहाँ केप्ट जब डिड नॉट लगा देंगे तो यहाँ केप्ट का यूज करना नहीं है, यहाँ पर यूज नहीं होगा। ये नहीं करना कि वहाँ पहले यूज करते थे पॉजिटिव में तो नेगेटिव यूज होगा, नहीं। से डिडंट कैम हो गया, से डिडंट कम हो जाएगा। आखिरकार वो बोलती ही रही, लिख लो आखिरकार वह बोलता ही नहीं, सॉरी, आखिरकार वह सोया ही नहीं, ऐसा होगा। आखिरकार वो सोया ही नहीं। तो इसका क्या होगा जल्दी बताएं, इसका क्या होगा? आखिरकार वो सोया ही नहीं। तो अब इसका बता दें क्या होगा। आखिरकार वो सोया ही नहीं, तो यहाँ पर जब सोया ही नहीं तो अब यहाँ पर लगा देंगे आप वही चीज सब समय उसी तरह से है। क्या हो जाएगा यहाँ? फाइनली सोया ही नहीं, ही सी हो जाएगा, नहीं ही,
फाइनली से ही डिड नॉट सोना का क्या हो जाएगा, सोना का क्या हो जाएगा आपको, स्लीप, क्या हो जाएगा, स्लीप। फाइनली सी डिड नॉट स्लीप। अच्छा क्या होगा, आप इसको यूज कर लेंगे, या आफ्टर ऑल भी मैं बता रहा हूँ आपको ना, तो आफ्टर ऑल और फाइनली दोनों यूज कर सकते हैं। क्या होता है, आफ्टर ऑल। आप मिस्टेक नहीं करिए, कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं आफ्टर ऑल होगा सर जी, तो आफ्टर ऑल ही डिड नॉट स्लीप, क्या हो जाएगा, स्लीप। ऐसे भी बोल सकते हैं, दोनों सही है। बोलो आखिरकार वो पढ़ा ही नहीं, क्या हो जाएगा, आखिरकार वह पढ़ा ही नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, आखिरकार वो पढ़ा ही नहीं, तो आप फाइनली लगा लीजिए। आप फाइनली आखिरकार तो कि आखिरकार एक साथ होना चाहिए, थोड़ा बार बार मैं लिखना। फाइनली ही क्या हो जाएगा, फाइनली ही ऐसे कर रहे हैं, फाइनली ही डिड नॉट पढ़ना का क्या हो जाएगा, रीड, ही डिड नॉट रीड, या स्टडी भी लगा सकते हैं, डिड नॉट स्टडी। आखिरकार वो लिखी ही नहीं, वो क्या है, आखिरकार मुझे कहीं जाना है बाबू, मैं जल्दी हूँ थोड़ा, भी मैं गया था, मुझसे मिलकर आया हूँ, तो मैंने 5 मिनट जल्दी ख़त्म कर देता हूँ। आखिरकार वह पढ़े ही नहीं, आखिरकार वह पढ़े ही नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, आखिरकार। तो आफ्टर ऑल यूज कर लें यहाँ पर, आफ्टर ऑल सी डिड नॉट क्या हो जाएगा, पढ़ी ही नहीं, डिड नॉट स्टडी। आखिरकार वो लिखी ही नहीं, तो आफ्टर ऑल सी डिड नॉट राइट हो जाएगा। डिड नॉट, जब डू नॉट फिर से लगाओ, आखिरकार लिख लो यहाँ, आखिरकार वह विश्वास किया ही नहीं, आखिरकार वो विश्वास किया ही नहीं, तो आप इसके लिए क्या यूज करेंगे, आफ्टर ऑल ही डिड नॉट बिलीव, क्या हो जाएगा, आफ्टर ऑल क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट बिलीव हो गया, क्या हो जाएगा, आफ्टर बिलीव आप यूज़ कर लेंगे। और बताएं, और क्या बताएं, एग्जाम्पल आ गया, नहीं आया, फिर से और लगा लो, आखिर उस लड़की पर लगा लो, किसी पर, कि आखिरकार वह विश्वास की ही नहीं, वह विश्वास की ही नहीं, आखिरकार वो विश्वास की ही नहीं, तो यहाँ हो जाएगा फाइनली मैं दोनों यूज़ करवा देता हूँ, फाइनली सी, ये नहीं है कि यहाँ भी फाइनली यूज़ कर सकते हैं, यहाँ भी आप फाइनली यूज कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनली भी यूज़ कर सकते हैं। तो फाइनली क्या होगा, फाइनली सी डिड नॉट बिलीव, क्या हो जाएगा, सी डिड नॉट बिलीव, ओके। आखिरकार वो पढ़ी ही नहीं, आखिरकार वो लिखी ही नहीं, आखिरकार वो बोली ही नहीं, ये भी लगा लीजिए। आखिरकार क्या बोलेंगे, आखिरकार वह बात की ही नहीं, आखिरकार वो बात की ही नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, फाइनली या आफ्टर ऑल दोनों में से कोई यूज़ कर सकते हैं। फाइनली और आफ्टर ऑल सी डिड नॉट टॉक में बात करना होता है, स्पीच बोल सकते हैं, स्पीच नहीं, थोड़ा टॉक करना सही है। तो आखिरकार वो सोई ही नहीं, तो क्या लगाएंगे, फाइनली से डिड नॉट स्लीप, आखिरकार वो मिली ही नहीं, फाइनली सी डिड नॉट मीट, आखिरकार वो खाना पकाई ही नहीं, फाइनली सी डिड नॉट कुक फूड, फाइनली वो खाना खाया ही नहीं, तो फाइनली वो खाना खाया ही नहीं, तो इसके लिए हो जाएगा, आप जल्दी ट्रांसलेट करें, मैं बता रहा हूँ कि फाइनली ही डिड नॉट ईट फूड, वो आखिरकार वो क्रिकेट खेला ही नहीं, आखिरकार वो क्रिकेट खेला ही नहीं, तो फाइनली ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, या ये कह सकते हैं आखिरकार वो फुटबॉल खेली ही नहीं, तो हो जाएगा फाइनली या आफ्टर ऑल सी डिड नॉट प्ले आपका वॉलीबॉल फुटबॉल जो भी लगा सकते हैं, या कह आखिरकार मैं खाना खाया ही नहीं, फाइनली आई डिड नॉट
एट फूड, या एक सकते हैं कि आफ्टर ऑल आई डिड नॉट एट फूड, या कहें फाइनली मैं बात किया ही नहीं, तो फाइनली या आखिरकार मैंने बात किया ही नहीं, फाइनली आई डोंट, डिड नॉट होता था ना, डू नॉट के डोंट होता है, डिड नॉट के डिडंट बोलेंगे, तो फाइनली ये आई डिड नॉट टॉक, आप बोलो कि आखिरकार मैं उसको देखा ही नहीं, तो सीन हो जाएगा, आखिरकार मैंने मोबाइल चलाया ही नहीं, तो फाइनली या आफ्टर ऑल लगा करके आई डिड नॉट यूज़ मोबाइल। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप बनाएं, बहुत अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर जो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इस प्रकार से आप इंग्लिश स्पोकन से संबंधित बहुत सारे आपको सेंटेंस मिलते रहेंगे और वीडियो मिलते रहेंगे। मैं दावा करता हूँ कि आपको इंग्लिश सिखाने के लिए तो बेसिक से लेकर के बड़े स्तर तक अंडरस्टैंडिंग आपको मैं करा दूंगा। और फाइनली मैं बता दूँ तो यह हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ही एशिया जा रहा है, क्योंकि उन लोग इंग्लिश बहुत ही कठिन लगती है, तो उन्हीं की भाषा में हिंदी में ही बोलते हुए इंग्लिश की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। और उसको आते हुए एक समय आएगा कि हम लोग टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश बात करेंगे और इंग्लिश में टोटल ट्रांसलेशन चलेगा। 8:30 बजे से हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं, आप उससे जुड़ जाएं। और उसमें आप एक्टिव पैसिव चल रहा है, टेंस भी कवर कराए जा रहे हैं और बाकी सब सब्जेक्ट की भी तैयारी हमारे यहाँ कराई जा रही हैं, तो आप उससे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।